तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्य से ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो आप लोगों से स्पेशल निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जो है जा रहा हूं कि आज ही कमांडर साहब ने एक वीडियो जारी करा है। आपको पता होना चाहिए, आज का ही है स्पेशली। उन्होंने आज की तारीख बताई है, सारी जानकारी बताई है और उनका जो संघर्ष है उसके बारे में कहा है। क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, एक लेटर दिखा रहे हैं जिसमें वित्त मंत्रालय और कहीं बड़े बड़े अधिकारी सांसदों की सील साइन भी दिखा रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जो है 7,500 रुपए आ गए हैं, डल गए हैं, मिल जाएंगे। तो उसको लेकर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जो कहा है कि अभी किसी के खाते में 7,500 रुपए नहीं आए हैं, ना ही अभी 7,500 की मांग को सरकार ने पूरी करा है। लेकिन एक बात यह है कि हाँ, हम अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारी मांगे आज नहीं तो कल जरूर पूरी होंगी। अब अंतिम पड़ाव पर क्यों है? क्योंकि देखो, हमारा काम जो है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का ये है कि 7,500 पेंशन की जो है यहाँ पर बात कही गई है, डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं की बात कही गई है। तो ये इन सब चीजों की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हमारी पूरे भारत के अलग अलग पेंशन कर्मचारियों की अलग मांग चल रही है। अब उसी के अंतर्गत जैसे हम आपको इस दीप्ति सिंह एकेडमी एक संस्थान के माध्यम से आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं। हम बिल्कुल यहां वहां बिल्कुल नहीं घुमाना चाहते, क्योंकि आप सब लोग विश्वास करते हो दीप्ति सिंह एकेडमी पर। और मैं पाठक सर आप सबको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं, जब भी मुझे हफ्ता में एक आध दो चार दिन बाद जो भी हमें अपडेट आती है, हम आपको पारदर्शिता से बताते हैं, वो भी कम समय में, ताकि आपका समय खराब ना हो। देखें, मैं एक बात बता दूं आपको कि आप लोगों को तैयार जो है यहाँ पर तैयारी का एक बड़ा मौका है। जैसे आप लोग के घर हैं, परिवार हैं, माता पिता हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सब संयुक्त परिवार में रहते हैं। उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाना। क्यों पहुंचाना है? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छठवीं में नौवीं में नवोदय की तैयारी करते हैं, तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से वो तो तैयारी करवाई जाती है। ये हमारी प्यारी सुंदर सी टीम है जो आप सबके लिए हमेशा तत्पर रही है, साथ देती है। और इतना ही नहीं, ये देखें, जैसे छात्रावास अधीक्षक है, ग्राम पंचायत सचिव है, अस्पताल भर्ती है ना। तो ये जो आप सबको हमारे मध्य प्रदेश में और जैसे वर्ग एक है, वर्ग दो, वर्ग तीन है, एग्जाम की जब तैयारी की बात आती है तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर घर बैठ के कैसे कर सकते हैं? जैसे जहां से आप गेम डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां पर एक इस तरह से एप्लीकेशन दिखाई देगी। आप चाहो तो बिल्कुल डाउनलोड करके सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको, तो आप बिल्कुल तैयारी करवा सकते हैं अपने बहन बेटियों को, घर परिवार के जो बाल बच्चे हैं उन सबको। चाहे और आपको ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, इधर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ। ये आप सबके लिए मौका है और इस तरह से अन्य हमारे एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोर्स है। अब अपने मुद्दे पर आ जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ा सा। यहाँ कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा जो संघर्ष किया गया है, हम उसकी बात कर रहे थे। यहाँ देखिए भाई, अगर हम बात आ जाए किसकी, हमारी बात आ जाए कमांडर साहब अशोक रावत जी की, तो हम वही आपको दिखा रहे थे कि जब भी बात आती है कमांडर साहब की, तो भाई आपको मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की जो मेहनत है ये रंग जरूर लाएगी। रंग लाने से मतलब क्या? कमांडर साहब अशोक रावत जी ने खुद आज कहा है कि आप लोग चिंता ना करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन का साथ दो। भले हमें 10 साल हो चुके हैं, 10 साल बीत गए हमारे। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी कुछ तो ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है हमारी मांगों को लेकर, लेकिन फिर भी हमारी जो है मांग आज भी जारी। तो यही कहा कमांडर साहब ने कि हमारी लड़ाई आज भी जारी है। हम बार बार कह रहे हैं आप सबके लिए कि एक बार साथ दे दो मिलजुल के। और आज भारत की मीडिया भी जो हमारा पहले साथ नहीं देती थी, आज कहीं ना कहीं साथ दे रही है।
और दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि हर वक्त, चाहे शुरुआत से लेकर आज तक, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। भारत के अलग अलग राज्यों की बात कर, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, असम है, मेघालय, तमिलनाडु है, नागालैंड है, कई राज्यों से हमारे पेंशन कर्मचारी जुड़े हुए हैं। तो कई याचिकाएं हैं जिन पर अब सुनवाई होने जा रही है और आगे चल के कई हमारे पेंशन कर्मचारी हैं वो भी याचिकाएं लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और 3 मंत्रालय का सबसे बड़ा रोल है। जैसे कि अगर देखा जाए कि कई बार कमांडर साहब ने बोला है, मैंने बोला है कि अंतिम पड़ाव पे क्यों है ये मामला APS 95 पेंशन कर्मचारियों का। भले 7,500 आपको एक साथ ना मिले, लेकिन हाँ कुछ राशि जरूर आगे बढ़ाकर जरूर दी जाएगी। अब इसके पीछे ये है कि देखो, जैसे एक का सबसे बड़ा तो वित्त मंत्रालय तैयार है। निर्मला सीतारमण जी के साथ कई बार हम और आप सब लोग देख चुके हैं, कमांडर साहब की बैठक हो चुकी है। निर्मला सीतारमण जी खुद आश्वासन दे चुकी हैं, क्योंकि भारत में हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, 78 से 80 लाख है समथिंग, तो बहुत बड़ी, यहाँ सरकार को सुनना जरूर होगा। वित्त मंत्रालय तैयार है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तैयार है। मनसुख मांडविया जी ने खुद कई बार बैठक करके बताया कि हाँ हम आप सबके साथ हैं। अब रही बात यहाँ पर किसकी, अब बात आती है यहाँ पर PMO। तो अब PMO से मुलाकात करने के लिए जो हम लोग मिलजुल के बड़े निर्णय ले रहे हैं वो जरूर सफल होंगे, ऐसा कहना है कमांडर साहब अशोक रावत जी का। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक भी शेयर किया करें ताकि उनको सही जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। अभी फिलहाल जो अफवाहें फैला रहे हैं ऐसे लोगों से बचना है और सही जानकारी आपके तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय भारत।